नमस्कार साथियों, जय हिंद। यूट्यूब पर हमारे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि यूपी में जो 560 पोस्ट के लिए कंपाउंडर की वैकेंसी निकलेगी, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है और जिसमें फार्मासिस्ट एलोपैथिक वाले एलिजिबल होते हैं, क्या सिर्फ डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर बी फार्म वाले भी भर सकते हैं ये फॉर्म? एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके लिए? तो इसके लिए मैं बताने से पहले ये बता दूं कि आखिर ये क्वेश्चन विशाल मौर्य जी के मन में क्यों उठा। ये सवाल इसीलिए इनके मन में उठ रहा है क्योंकि अभी हाल में ही जो बड़ी वैकेंसी थी 2473 पोस्ट की, जो बिहार में एग्ज़ाम उसका हुआ और स्कोर कार्ड जारी हुआ, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी को मैंडेटरी किया गया था। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं किया है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते थे। और फिर उधर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि जो भी वैकेंसी निकलेगी फार्मासिस्ट की, जो कि सबसे नीचे का पोस्ट होगा, उसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके मन में शक और गहरा हो गया जब एम्स ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली और उसमें लगभग 6 पोस्ट थे, जिसमें से 5 पोस्ट पर सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले ही एलिजिबल थे। एक पोस्ट पर बैचलर इन फार्मेसी वालों को मौका दिया गया था। इन सब घटनाक्रम को देखते हुए हर एक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है 560 पोस्ट की, जो कंपाउंडर पोस्ट है जिसमें एलोपैथिक फार्मासिस्ट की बहाली होती है, क्या इसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी इस तरह का विवाद उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि इन्हीं विवादों के कारण वैकेंसी अपने अंतिम रूप नहीं ले पाती है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार का है, जहाँ पर एग्ज़ाम तो हो गया, स्कोर कार्ड भी जारी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। डिप्लोमा वाले अपने जो हाई कोर्ट है वहाँ से तो जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर चल रहा है और उसका फैसला आना बाकी है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने पे रोक लगाई रखी है बीटीएससी को। तो खैर, अभी हम यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है 560 पोस्ट की कंपाउंडर वाली, इस तरह की जो वैकेंसी इतिहास में पहले आई है यूपी में, या कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसमें बैचलर और डिप्लोमा दोनों को ही मौका दिया गया। यानी ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार के नियमावली पर डिपेंड करता है, या फिर जो जॉब बुलेटिन निकलेगी इसके लिए, यानी कि जो जॉब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि ये दोनों डिप्लोमा और बैचलर दोनों भर सकते हैं, तो इसमें दोनों भर पाएंगे। लेकिन अगर जॉब नोटिफिकेशन में सरकार ने कुछ हेर फेर किए, जैसे कि बिहार में जो नियमावली बनी भर्ती के लिए, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ये अनिवार्य योग्यता है। अगर जिन्होंने डिप्लोमा से बैचलर किया है वो भर सकते हैं, अगर जिन्होंने 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर किया है वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो इससे विवाद उत्पन्न हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूपी की गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी, लेकिन देखिए जो ट्रेंड चलता है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट वैकेंसी में, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी को प्राथमिकता बार बार मिल रही है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है वहाँ दोनों को मौका मिलता है, लेकिन एम्स में इससे उलट दूसरा हो गया। वहाँ पर तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का ही पलड़ा भारी था। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि डिप्लोमा वालों को ही सिर्फ मौका मिलेगा, बैचलर वाले को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट का फील्ड जो है इसमें सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसको ग्रेड सिस्टम के आधार पर बांट सकते हैं, और जो मतलब इसमें कोर्स है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बैचलर इन फार्मेसी का जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है, और इस सत्र से यानी 2025 से जो बच्चे एडमिशन लेंगे बैचलर इन फार्मेसी में, वे अलग अलग स्पेसिफिकेशन में पढ़ाई करेंगे। अगर किसी को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना है तो सिर्फ उसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाला सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और अगर जिसे किसी इंडस्ट्रियल में जाना है उसे सिर्फ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो शायद इसीलिए सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये करना चाह रही है कि जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो पहले ही डिसाइड कर ले, ताकि इस तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े। और वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।